सीईटी 2026 का बिगुल बज चुका है गाइज। अगर आपको अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए तो भाई जो बातें मैं बता रहा हूं ये ऑल इन वन वीडियो होने वाला है। क्यों दोस्तों, मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि आपका टारगेट परसेंटाइल कितना है, आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है। इवन गाइज मुझे एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप सभी को ग्रुप क्राइटेरिया से रिलेटेड डिटेल में वीडियो चाहिए क्या। थोड़ा तो मैं यहां बताऊंगा पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट बॉक्स में ग्रुप क्राइटेरिया बस लिख देना, मुझे समझ में आ जाएगा। और गाइज ये वीडियो ना मैं बता रहा हूँ ऑल इन वन वीडियो होगा। एंड साथ में गाइस एक और चीज ये बताने से पहले आज जान लो, आज पहला हमारा सूरमा उतर रहा है जो ओरिएंटेशन लेक्चर केमिस्ट्री का होने वाला है अभिषेक सर के इस चैनल पे। तो भाई जाके जरूर देखना, बहुत पावरफुल होने वाला है। एंड कल के दिन अज्जू सर का होने वाला है और उसके बाद राहुल सर का होने वाला है। तो भाई आप वैसे तो आपको पता ही है सर लोगों के बारे में क्या ही बोलूं, बट ओरिएंटेशन लेक्चर और 2-3 दिनों के अंदर सेशन भी चालू हो जाएगा एंड साथ में टाइम टेबल भी रिलीज हो जाएगा। तो पूरी तैयारी है इस गैंग की, बस आप तैयारी में हो कि नहीं हो, समझ में है। तो चलो अब एक एक करके सीईटी 2026। सबसे पहली बात तो गाइस, हाँ एक और चीज बताना चाहूंगा, सीईटी से रिलेटेड जितने वीडियोस हैं मेरे, वो मेरे पिछले कई सालों से एक बहुत ज्यादा फेमस चैनल जो है प्रदीप गिरी अपडेट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। उसमें सीईटी के रिलेटेड वीडियोस और साथ में काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो सब उसी चैनल पे आएगा। इस पे तो लाइव जो चीजें चलेगी वो इस पे चलेगा, बट जो वीडियोस हैं उस पे आएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, फटाक से जाके उसको सब्सक्राइब कर लेना। एंड इस वीडियो को भी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, हाइप भी दे देना, जिससे बच्चों तक पूरा इंफॉर्मेशन पहुंचे सीईटी 2026 से रिलेटेड। देखो दोस्तों, सीईटी आप सभी को पता है कि ये साल में अब 2 बार कंडक्ट किया जाने लगा है। पहले भाई एक ही चांस मिलता था, पर इस बार से अब 2 चांस मिल रहा है। हाँ अगले साल तो और चेंज होने वाला है टाइम ड्यूरेशन, बट इस बार आपको बोर्ड एग्जाम के बाद 2 चांस मिल रहा है। पीसीएम की अगर मैं बात करूं तो पीसीएम, अगर आपका पीसीएम सब्जेक्ट है तो उसके थ्रू आप इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हो सीईटी देके। पीसीबी अगर आप दे रहे हो तो एग्रीकल्चर और फार्मेसी में। इसके बाद गाइस मैं बताना चाहूंगा, देखो आप 12th का आपने एग्जाम दिया है, देन सीईटी का एग्जाम अगर आप दे देते हो तो भाई आप ये सभी कोर्सेस में से, मतलब पीसीएम वाले बच्चे हो तो इंजीनियरिंग फार्मेसी और पीसीबी वाले बच्चे हो तो एग्रीकल्चर और फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हो। सिलेबस की मैं बात करूं तो 12th का पूरा सिलेबस होता है एग्जाम, और जो 11th का होता है वो अप्रॉक्स 20% होता है। 80% अप्रॉक्स 12th का सिलेबस, मतलब 1-2% ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होता है। बट अगर मैं टोटल कैलकुलेशन की बात करूं तो अप्रॉक्स 80% 12th एंड 20% 11th। अगर एग्जाम्पल लेके आपको बताना चाहूं तो जैसे एग्जाम्पल क्या जो है, जिस तरह से पेपर आता है वो बता देता हूं। चलो एग्जाम्पल फिजिक्स का ही ले लेते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन 11th के होते हैं एंड 40 क्वेश्चन 12th के होते हैं। तो गाइस कितना ज्यादा जरूरी है आप ये समझ सकते हो। इसके बाद गाइस देखो ये 11th के पूरे सिलेबस है, वैसे आपके पास होगा ही, नहीं होगा तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सभी का दिया हुआ है। इसके बाद गाइस मैं बात करूंगा कि इस बार जो अटेम्प्ट है, 2 अटेम्प्ट कब मिल रहा है। पहला जो पीसीएम का है वो 11 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल तक एग्जाम होने वाला, शिफ्ट में एग्जाम होता है, इसलिए तो परसेंटाइल मिलता है भाई। और परसेंटाइल का भी क्या मीनिंग है, कैसे निकाला जाता है, अगर वो भी जानना है तो प्लीज भाई भाई ये सब ना बहुत पहले मैं बता चुका। मेरा जो मेन चैनल है ना काउंसलिंग और सीईटी का, उस पर जाके देखो। जब बहुत लोग कुछ नहीं बताते थे मैंने सब कुछ पोल खोल दिया था, मतलब सब चीजें बता दी थी। बहुत लोग बस जब बहुत सारी चीजें सेल करते थे ना, तो मैंने उस पर सब चीजें बता के रखी है, क्योंकि हम तो इसी फील्ड के ना भाई तो हमें तो सब पता ही है। हम तो इंजीनियरिंग फील्ड के, तो हमें तो सब पता है क्या कैसे क्या। तो अप्रैल 11 से लेकर 19 तक पीसीएम ग्रुप होने वाला है। 21 अप्रैल से लेकर 26 ये पीसीबी वाले बच्चों का एग्जाम होना है, पहला अटेम्प्ट। और पहला अटेम्प्ट कंपलसरी है, ये आपको देना ही पड़ेगा। इसके बाद गाइस अगर आपका मन करे कि नहीं, और मन क्या करे, ज्यादातर बच्चे देंगे ही, समझ। और मैं आप सभी को बोलूंगा कि दोनों अटेम्प्ट दो, जिससे अगर दोनों में से जिसमें ज्यादा परसेंटाइल आएगा ना वो आपका कंसिडर किया जाएगा, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। इसके बाद गाइस May 10 to 11 ये हमारा होगा जो सेकंड अटेम्प्ट का पहला पीसीबी ग्रुप का। देन पीसीएम ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो पीसीएम ग्रुप वाले बच्चों का जो एग्जाम होने वाला है 14 से लेके 17। ओके, तो इस तरह से 2 अटेम्प्ट हमें दिए गए हैं। पहला अटेम्प्ट कंपलसरी है, दूसरा अटेम्प्ट आपके ऊपर है। अब गाइस आपके टारगेट परसेंटाइल की अगर बात कर दो तो भाई आपके सामने आपके टॉप कॉलेजेस का नाम लिखा हुआ है एंड परसेंटाइल लिखा हुआ है। बट मैं आप सभी को बोलूंगा कि टारगेट ना हमेशा 99.99 प्लस का ही रखो। अब ये परसेंटाइल है, परसेंट नहीं है मेरे दोस्त। अभी देख के डर मत जाना सर 99.99, भाई यही तो गलती है। ये देख के ना आधे बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं, सही इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं जाता, आधे बच्चे पढ़ना छोड़ देते। नहीं भाई, मैं देखो अगर आप पीसीएम ग्रुप के बच्चे हो, अगर मैथ में आप अच्छा खासा स्कोर करते हो, बहुत अच्छा खासा स्कोर करते हो,
तो भाई अराउंड अच्छा क्या मतलब 9900 और इतना हो जाता है। फिर इसका केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री जो कि केमिस्ट्री बहुत सिंपल होता है, बस सिंपल करवाने वाला एक टीचर होना चाहिए जो आपके अपने अभिषेक सर हैं, समझ रहे हैं, और मैथ के लिए राहुल सर है, और अज्जू सर जो फिजिक्स है उसको भी अच्छे से मेल्ट करके देने वाले हैं। तो और जिस तरह से अज्जू सर ने प्लानिंग की है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। तो गाइस मैं बोलना चाहूंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप एक स्कोर तक पहुंच गए, फिजिक्स के अंदर आप 35-40 तक भी पहुंच गए, भाई आपका परसेंटाइल बहुत ऊपर पहुंच जाएगा, बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। ये बस दिखने में लग रहा है 99.99, अगर 150-160 तक स्कोर लाते हो ना भाई तो भी आप टॉप कॉलेज में जाओगे, समझ में, टॉप कॉलेज में जाओगे 200 में से। तो इसलिए बोल रहा हूं अपने काम पे फोकस करो, ये परसेंटाइल पे बाद में फोकस करो। पहला आपका टारगेट होना चाहिए मेरे को हर सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स पे, मेरे को 100 मार्क्स का मैथ है तो मुझे उसमें अच्छा स्कोर करना है, 50 मार्क्स का केमिस्ट्री है तो मुझे उसमें स्कोर करना है, एंड फिजिक्स है तो मुझे उसमें स्कोर करना है। ये टारगेट होना चाहिए। अगर वो टारगेट ओवरऑल करोगे तो भाई आपका परसेंटाइल अपने आप बहुत अच्छा बन जाएगा, समझ में आया। एक और चीज गाइस देखो, जो हमारा केमिस्ट्री जो मैथ होता है, मैथ में आप कॉन्सेप्ट समझ के पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, आपका काम हो जाएगा, क्वेश्चंस वैसे ही दिखाई देंगे। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि देखो दोस्तों, यहां कोई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, तो इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। बहुत सारी चीजें बहुत आसान है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको एनालाइज करके आप पिछले 3 सालों के ट्रेंड को देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। 10 साल पहले का ट्रेंड मत देखना, 10 साल पहले क्वेश्चन बहुत सिंपल आते थे, एंड अभी भी सिंपल ही क्वेश्चन आते, इतने डिफिकल्ट नहीं आते भाई। जो पढ़ने वाले बच्चे वो देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। तो पिछले 3 सालों के ट्रेंड को देखो, कंफर्ट जोन से निकालो, अपने आप को बाहर निकालो और मेहनत करना स्टार्ट करो, हर लेवल के क्वेश्चंस को करो, और हर लेवल मतलब सीईटी से रिलेटेड लेवल, समझ में आए। देखो अगर जो टीचर पढ़ा रहे हो अपने लेवल पे आपको क्वेश्चन करवाने लगे तो भाई आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको सीईटी में कैसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं मैं बताना चाहूंगा। बहुत लोग ये बोलते हैं कि जो सीईटी का लेवल है वो जेई के लेवल का होता है। अरे भाई मैं बताना चाहूंगा, मैंने बार बार बोला है, जेई में जेई एडवांस का लेवल का तो होता ही नहीं है, क्योंकि जिन्होंने एग्जाम दिया वो उनको ही पता है ना भाई। तो यहां बताना चाहूंगा कि जेई मेंस, जो जेई मेंस के जो सबसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ना वो सीईटी में डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। जो बच्चे जेई का एग्जाम दिए उनको पता है, वो समझ सकते हैं भाई, दर्द वही समझ सकते हैं जिन्होंने दिया है। वो हंसते होंगे जब ये लोग ये बातें बोलते होंगे, लोग हंसते होंगे, वो बच्चे हंसते होंगे। मुझे बहुत सारे बच्चों का कॉल आता है, अरे सर जेई का एग्जाम देगा, कुछ टीचर्स बोल रहे हैं कि ये जेई का लेवल, जेई में हाँ जेई के क्वेश्चंस आते हैं, पर कौन से क्वेश्चन आते हैं, जो जेई के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वहां सिंपल माने जाते हैं, वो यहाँ डिफिकल्ट कंसीडर होता है, समझ में आया। तो ये चीजें वही समझ सकते हैं जो बच्चे एग्जाम दिए हैं। ओके, तो आप ज्ञान भी लिया करो तो उनसे ज्ञान लिया करो जिन्होंने ये सब एग्जाम्स दिया है। जिन्होंने दिया ही नहीं उनको क्या पता कि भाई वो उसका लेवल क्या है, वो एग्जाम का लेवल क्या है। बिना मतलब बच्चों का अंडरस्टैंडिंग मतलब जो है उसमें और डर डाला जाता है। हाँ, अब यहाँ अगर आप मेहनत सिस्टमैटिक वे में करोगे तो भाई आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। हाँ, बस तरीका एनालिसिस करके है कि पिछले 3 सालों में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे क्या करना है उस वाइज बस। और केमिस्ट्री तो कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है भाई, केमिस्ट्री अभिषेक सर के साथ रहो, अज्जू सर जिस तरह से बता रहे रहो, आपका काम हो जाएगा। बट प्लानिंग आपको अभी से करना, 1-2 दिनों के अंदर ऐप पे जो रैंकर बैच है उसका टाइम टेबल हम लोग रिलीज कर देंगे और 2-3 दिनों के अंदर सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये अनाउंसमेंट मैंने यहाँ कर दिया बताना नहीं था, मुझे स्पेशल बताना था, बट चलो मैंने यहाँ कर दिया। एंड हमने एक बहुत बड़ा गिफ्ट भी रखा है, आपको पता है, पर वो गिफ्ट मेरे लिए उतना मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर ये करता है कि भाई आप लोग एक अच्छे खासे कॉलेज में चले जाओ और वहां से अब बड़े बड़े गिफ्ट मुझे भेजो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।